पर काबू पा लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई, हाँ नुकसान जरूर हुआ है। आगे बढ़ेंगे, यमुना की सफाई पर बात कर लेते हैं। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार जबरदस्त एक्शन मोड में है। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री परवेश वर्मा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना नदी में गिरने वाले जो आधा दर्जन नाले हैं उनका संयुक्त निरीक्षण किया। अब ये निरीक्षण यमुना नदी की सफाई को लेकर एक इंपॉर्टेंट कदम भी है। वहीं वजीराबाद में यमुना की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची वजीराबाद के यमुना घाट पर मेरी सहयोगी मेहंदी गर्ग ग्राउंड जीरो से ही रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। यमुना की सफाई को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें नालों की डीसिल्टिंग यानी कि दिल्ली में जितने नाले हैं उनकी सफाई को लेकर लगातार जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है दिल्ली सरकार की तरफ से। और आज हम आपको बारापुला ड्रेन से सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये बारापुला नाले की है। बहुत बड़ा ये पूरा नाला है और देखिए तस्वीरें देखिए, पूरी जो ये नाला है पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है और यहाँ पर खड़े होने में भी बहुत समस्या है क्योंकि बहुत गंदी स्मेल इस पूरे इलाके में आती है। लेकिन अब देखिए मशीनें लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं और लगातार इस पूरे नाले की डीसिल्टिंग का काम है वो शुरू हो चुका है। दूर दूर तक देखें तो जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं जो लगातार कचरा हटाना शुरू कर चुकी है इस पूरे बारापुला नाले का। और धीरे धीरे जो है इस पूरे नाले की डीसिल्टिंग का काम किया जा रहा है और एक के बीच में बड़ी मशीन लगाई गई है जो कुछ ही देर में यहाँ पर इस पूरे बारापुला ड्रेन में चलेगी, जिससे जो कचरा है उसे निकाला जाएगा बाहर, उसको साइड में फेंका जाएगा और उस पूरे कचरे को वहां से भी हटाया जाएगा। जो गीला कचरा आप ऊपर देख सकते हैं ये अभी फिलहाल सफाई करने के बाद ही यहाँ पर निकाला गया है इस नाले के अंदर से। और लगातार पूरे नाले को साफ करने का जो एक्शन प्लान है वो तैयार हो चुका है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पहुंची थी, इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया था। जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है परवेश वर्मा और एलजी भी यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार बारापुला नाला जो है वो किस तरीके से साफ हो रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार के जितने मुख्य अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। अगर यहाँ का आपको इलाका भी दिखाएं तो ये एक ब्रिज है जिसे कि ओल्ड बारापुला ब्रिज कहते हैं और इसका नाम निजामुद्दीन ब्रिज भी है, जिस ब्रिज के नीचे से ये जो बारापुला नाला है ये बहता है और ये एक बहुत बड़ा नाला है जो दूर तक जाता है। आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आखिरकार ये जो नाला है वो सीधा यमुना में जाकर मिलता है। और जिस तरीके से इस नाले में गंदगी बढ़ती चली जा रही है और बद से बदतर हालत नालों की हो रही है, उस वजह से यमुना की हालत भी बद से बदतर हो रही है क्योंकि ये जो नाले हैं वो सीधे यमुना में जाकर गिरते हैं। कुछ ऐसे नाले हैं जिनके बीच में कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार यमुना की जो हालत है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो एक्शन प्लान है उसे तैयार किया जाएगा और जिसमें प्राथमिकता पर सबसे पहले इन नालों की डीसिल्टिंग है, यानी कि नालों से गंदगी को हटाना, नालों से कचरे को हटाना और पूरी तरीके से इन नालों को साफ करना और पूरा एक प्रोसेस शुरू करना कि जो कचरा है वो किस तरीके से जो है वो फेंका जाएगा, कहां से उसे मैनेज किया जाएगा। एक वेस्ट मैनेजमेंट की भी जो पूरी प्रक्रिया है उसे बनाया जाएगा और ऐसे में एक्शन प्लान के साथ दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। दूर दूर तक देखें तो देखिए जेसीबी की जो मशीनें हैं वो फिलहाल चल रही हैं, काम करती हुई भी नजर आ रही है। लगातार कूड़ा जो है इस पूरे नाले से हटाकर बाहर निकाल कर, यानी कि ये जो घाट कह सकते हैं या जो किनारा है इस पूरे नाले का वहां पर इकट्ठा कर रही है और कुछ ही देर बाद इस पूरे जो गंदगी है इस पूरे कचरे को भी यहाँ से हटा दिया जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जितनी गंदगी आपको इस पूरे नाले के चारों ओर दिखाई दे रही है, आसपास दिखाई दे रही है, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। हर प्रकार का कूड़ा करकट गंदगी इस पूरे नाले के आसपास है। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे में डीसिल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। लोग भी खुद यहाँ आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारी भी यहाँ पर आके निरीक्षण करते हैं और लगातार ये जो लोग हैं इन मशीनों को चलाते हैं, इन मशीनों के द्वारा यहाँ पर डीसिल्टिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है। और ये जो नाला है वो आगे भी, मतलब कि बहुत बड़ा ये नाला दिल्ली में बहता है और बहुत कचरा इस नाले में बहता है और आखिरकार यमुना में जाकर ये मिलता है। तो बेशक पहले नालों की सफाई होगी, उसके बाद जो बड़ा
वादा किया गया है यमुना को साफ करने का, कहीं ना कहीं वो तब ही पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में लगातार इंडिया न्यूज की टीम भी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखा रही है कि क्या दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान है, किस तरीके से जो यमुना की सफाई है उसका एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और इसे किस तरीके से जो है वो जो है पूरा भी किया जा रहा है। तो ये पूरी बारापुला ड्रेन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जो कि डीसिल्टिंग के प्रोसेस में फिलहाल लग चुका है। नाले को साफ करने की कवायद फिलहाल शुरू हो चुकी है, मशीनें डिप्लॉयड है, लगातार निरीक्षण हो रहा है। मंत्री परवेश वर्मा, एलजी, मुख्यमंत्री सभी इन्वॉल्व है, निरीक्षण लगातार कर रहे हैं इन जगहों का, ताकि जो वादा है यानी कि 3 साल में यमुना की सफाई का उसे कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन साथ ही साथ आगरा, जहां पर यमुना बैराज का सपना बहुत जल्द ही साकार होने जा रहा है। क्या लागत आएगी, कैसे काम की शुरुआत होगी और कब तक ये पूरा होगा? ग्राउंड जीरो से मयंक त्यागी की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के मंच से यमुना की सफाई का आह्वान किया था और ऐसे में कहीं ना कहीं यमुना किनारे यानी कि ताज के साइड से बहने वाली कालिंदी यानी कि यमुना मैया के हालात की एक तस्वीर हम आपको बयां करते हैं। ये यमुना किनारा है, पुल के जस्ट नीचे यमुना जो है विषैले पानी के साथ जल प्रवाहित होते हुए बहती नजर आ रही है। किनारों पर गंदगी का बड़ा अंबार लगा हुआ है, गहराइयों तक सिल्ट जमी हुई है और पूरे अगर किनारे की अगर बात की जाए तो आसपास केवल झाड़ियां खड़ी होते दिखाई दे रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार यमुना की सफाई कैसे हो और अधिकारी केवल कुछ जगह ही सफाई करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जलकल विभाग के एमडी को तलब किया और सीधे तौर पर नालों की टैपिंग के लिए तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए, लेकिन आज तक किसी भी नाले की टैपिंग नहीं की गई। फिलहाल कहीं ना कहीं अब आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल के द्वारा सीधे तौर पर यमुना बैराज के आह्वान की बात की गई है और कहीं ना कहीं तस्वीरें यमुना बैराज की अगर साफ हो जाती हैं तो ऐसे में यमुना जल कल करती हुई अब बहते नजर आएगी। यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो आगरा वासियों का वो सपना जो कि दशकों से यमुना बैराज के नाम से जाना जाता था, अब उसकी अब कवायद शुरू हो गई है। तमाम आपत्ति इस यमुना बैराज से हटा दी गई है, लेकिन कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो जलकल के एमडी हो या फिर नगर निगम के नगर आयोग, उनको जो जिम्मेदारी मिली है यमुना की सफाई की, उसको बखूबी निभाते नजर नहीं आते। ऐसे में तमाम कंपनियों को जो यमुना प्राधिकरण इकाई के अगर बात की जाए, यमुना की सफाई की बात की जाए, तो तमाम जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो लगाए गए हैं, लेकिन उस समय पर काम नहीं करते, लेकिन कागजों में इनका भुगतान बड़ा आसानी से हो जाता है। और ताज़ा उदाहरण यही है कि यमुना का पानी आज भी इतना गंदा है कि यहाँ लोग ना तो आचमन कर पाते हैं, ना ही इसका पीने योग्य पानी तो खैर छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर लोग नहाने से भी डरते दिखाई देते हैं। ऐसे में पर्यटन नगरी आगरा होने के बावजूद यमुना